Hallelujah. 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 Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to the blood of Jesus Christ. Hallelujah. धन्यवाद यीशु यीशु के लहू की जय. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy. Greets and welcomes you all in the sweet name of the Lord and Savior Jesus Christ. आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 47 वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे. लूक 12:47. लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 47 वचन. लूक 12:47. लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 47 वचन हम पढ़ेंगे और सुनेंगे. परंतु वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दी. आमीन. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद यीशु के लहू के जय. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर. थैंक यू जीसस. प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं. सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं. आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए खुदावन, आपके होने के लिए खुदावन, और आपके प्रभुत्व को, आपकी सामर्थ्य को स्वीकारते हैं. प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु यीशु मसीह की सूली के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. मांगते नम्र होकर जाने अनजाने में आपके बच्चों से, आपकी कलीसिया से जो गुनाह अपराध हुए हैं क्षमा कीजिए, और आत्मा और सच्चाई से आज हरि का आराधना करें. आत्मा और सच्चाई से वचन की गहराई में जाएं, आत्मा के कानों से सुने, स्वर की बुद्धि से समझे स्वीकारें, और इस वचन के अनुसार चलकर आपके लिए फल लाने वाले हो. आत्मा को बचाने के लिए ललायत भूखे प्यासे हो. यीशु मसीह के आने पर जवाब देने योग्य आपकी कलीसिया हो सके, नम्र भेड़े, पवित्र भेड़े हो सके. खुदावन ये आशीष आपसे मांगते हैं. पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं. पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए. खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ कि आप उस पवित्र आग से फिर एक बार मेरे होठों को, मेरी जुबान को छू कर स्पर्श करके अपनी बुद्धि, अपने शब्द, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी इच्छा दीजिए. आप मुझ में होकर हम सबों से बात कीजिए. मैं घटू, आप बढ़े. आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए. सुनने वालों के लिए आत्मा के कान को मांगते, आत्मिक भूख और प्यास को मांगते. पिता सब बातों को बुलाकर, अपने आप को बुलाकर, केवल आत्मिक भूख और प्यास से, आत्मिक कानों से खुदा आपके चरणों में बैठकर आपको सुनने के लिए तैयार हूं, ताकि आपको प्रसन्न करें, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें खुदावन, और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्रसन्न करें. यीशु मसीह के नाम में खुदावन आपसे अपने आप की आत्मिक चंगाई के लिए, आत्मिक छुटकारे के लिए, आत्मिक और शारीरिक पवित्रता के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले मसीह होने के लिए, और शैतान को कुचलने की सामर्थ्य मांगने के लिए हर एक विश्वासी तैयार हो. ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते पिता. जो पहली बार वचन को सुनेंगे उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं. पिता स्वर्गीय बुद्धि से, दृढ़ विश्वास और नम्रता से सुनने की आत्मा और कान से उन्हें आप भर दीजिए. उन्हें आशीष कीजिए कि पहली ही बार में सुनकर, समझकर यीशु कौन है, कैसे हैं, क्यों आए इस दुनिया में, क्यों दुख उठाया उन्होंने, इस बात को समझ कर विश्वास करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, यीशु के लहू में धुलकर, यीशु के लहू में अपनी मुआफी को लेकर अनंतकालीन जीवन के वारिस बन सके, और दूसरों को भी बताने वाले बने. यही अनुग्रह नए विश्वासी के लिए फर्स्ट टाइम जो सुनेंगे उनके लिए विशेष मांगते पिता. पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं. सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता. विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए. आमीन. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पिछले रविवार को हमने सुना कि किस तरह से चेले और वचन हमें बता रहा है कि हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, मसीह कहते हैं, क्रिश्चियंस कहते हैं, यीशु मसीह के फॉलोअर्स कहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से चलने वाले लोग अपने आप को हम कहते हैं, उसकी कली से हम अपने आप को कहते हैं. हमारे लिए परमेश्वर का वचन हमने सुना कि हमारा फर्ज क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है. व्हाट इज आवर ड्यूटीज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ. हमारे मसीह जीवन का उद्देश्य क्या है. हमने सुना कि चेलों ने
इतने कोड़े खाने के बावजूद भी, इतने अपमानित होने के बावजूद भी वो कुड़कुड़ाए नहीं, दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, लेकिन उन्होंने आनंदित होकर वो वहां से गए और हर दिन प्रतिदिन वो मंदिर में लोगों के घरों घरों में सुसमाचार प्रचार सुनाते, उन्हें सिखाते, बताते, समझाते, उन्हें मन फिराने के लिए, अपने पापों से मन फिराने के लिए उन्हें प्रेरित करते, वो सुसमाचार सुनाते रहे, यीशु की महिमा करते रहे। उन्होंने कहा कि हम तो इस योग्य नहीं, लेकिन हम धन्य हैं, हम खुश नसीब हैं, हम खुश हैं कि हम उस अति महासामर्थी यीशु मसीह के नाम से, उसके नाम के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, उसकी सेवा के लिए अपमानित होने योग्य तो ठहरे। और आज उसी कंटिन्यूएशन में वचन हमें बता रहा है कि हम जो परमेश्वर को जानते हैं, हम जो यीशु मसीह को जानते हैं, हम जो यीशु मसीह को ले चुके हैं प्रभु बोझ के जरिए, बपतिस्मा हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले चुके, और हम उसके पवित्र प्रभु बोझ को अब तक कितनी बार ले चुके हैं। हम वचन को जानते हैं, पवित्र आत्मा को जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। वचन कह रहा, जानते हुए भी अगर हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत मार और बहुत कोड़ों के लायक हैं। और ये निश्चित है, दिस इज डेफिनेट, ये किसी भी तरह से कम नहीं होने वाला, कैंसल नहीं होने वाला, until and unless विश्वासी जन, कलीसियाएं, हम सब अपने मास्टर, अपने यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें। लूका 12:47 में यही बात बता रहा है। और लूका 12:47 को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की हमें याद आती है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 से 40 में परमेश्वर की इच्छा के विषय में बात कही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 38 से 40, जॉन 6:38 to 40। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यीशु मसीह बता रहे हैं सुनने वालों को, और आज मैं और आप फिर से पढ़ रहे, सुन रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु मेरे भेजने वाले यानी स्वर्गीय पिता, हमारा, मेरा और आपका सृजने वाला, बनाने वाला, हमारा चमें छुटकारा देने वाला, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजने वाला, अपने इकलौते बेटे को देने वाला, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता, वो कह रहा है मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले यानी परमेश्वर, अति महान, अति सामर्थ्य, सच्चे, धर्मी परमेश्वर और मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मैं इस जमीन पर आया हूं, भेजा गया हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं। आगे, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है, वो अपने परमेश्वर पिता के लिए बता रहा, मेरे और आपके परमेश्वर के लिए बता रहा यीशु मसीह कि जिसने मुझे भेजा, यानी परमेश्वर ने, हमारे सृष्टिकर्ता ने, हमारे सृजनहार ने, जिसने यीशु मसीह को भेजा, उसके विषय में बता रहा कि जिसने मुझे भेजा कि सब कुछ, जिसने मुझे भेजा कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है, कि सब कुछ जो उसने मुझे दिया है, उसमें से कुछ भी न खोऊं, परंतु अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊं। ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो यीशु परमेश्वर ने जितने लोगों को, जितनी भीड़ जो उस वक्त सुन रहे थे, आज सुन रहे, उस वक्त जितने लोग यीशु मसीह के सामने थे, जितने यीशु मसीह के नाम से उसके पास आए, आ रहे और आएंगे, वो कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि अब जो मेरे सामने, मैं एक को भी नहीं खोना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और जितने वो अपनी मृत्यु, अपने पुनरुत्थान की ओर इंडिकेट कर रहा है, और पुनरुत्थान के बाद में भी जितने यीशु मसीह को सुनेंगे, उस पर विश्वास लाएंगे और उसके नाम से प्रार्थना करेंगे, वो कह रहा है हर एक के लिए मैं परमेश्वर पिता से विनती करूंगा। वो किसी एक को भी खोना नहीं चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए आया हूं। वो एक भी आत्मा को खोना नहीं चाहता है। परमेश्वर की ये इच्छा है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गॉड बाय सेंडिंग जीसस अपॉन द अर्थ, दैट नो सोल शुड गो टू हेल। परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के जरिए मानव को बचाने की थी,
और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि जितनों को परमेश्वर ने मुझे दिया, मेरे भेजने वाले ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने दिया है, उनमें से एक को भी ना खो। आगे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है, कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है, यानी यीशु मसीह स्वयं के लिए कह रहे हैं। हम समझ सकते हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए है कि पुत्र मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ सफरिंग सर्वेंट, बलि का अति पवित्र 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 मेमना, जो सारे जगत के पापों के लिए बलि हुआ। यस प्लीज। और उस पर विश्वास करता है, जो पुत्र की ओर देखता है, उस पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाए। यानी कि जो यीशु की ओर देखता है और यीशु पर विश्वास करता है। यीशु की ओर देखने का मतलब है यीशु को देखना, यीशु को सुनना, यीशु को जानना, यीशु को समझना और यीशु को मान लेना और यीशु पर विश्वास करना और यीशु के लहू में अपने पापों से छुटकारा ले लेना, अपने गुनाहों से छुटकारा ले लेना और यीशु मसीह में पूरी तरह से आजाद होकर अनंतकालीन जीवन को, इटर्नल लाइफ को पा लेना, अबंडेंट लाइफ को पा लेना। यीशु मसीह में पापों से क्षमा, अनंतकालीन जीवन, बहुतायत का जीवन और हमेशा की अपनी जिंदगी, इटर्नल लाइफ, अबंडेंट लाइफ यीशु मसीह और केवल यीशु मसीह में ही इस संसार की हर एक आत्मा पा सकती है। हालेलुया। केवल यीशु मसीह में। और यीशु मसीह उस वक्त उनके सामने जितने लोग खड़े थे, जो भीड़ थी, उन्हें बता रहे थे आज मैं और आप फिर से पढ़ रहे, हम कई बार इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन शायद नहीं समझ पाए होंगे या समझ भी पाए होंगे तो हमने उस तरह जीवन जीने की कोशिश नहीं करी। आज फिर एक बार परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दुनिया में भेजा है और परमेश्वर की इच्छा है कि जो पुत्र को यानी यीशु मसीह को देखेगा, सुनेगा, समझेगा, जानेगा, मानेगा, विश्वास करेगा, अपने पापों से मन फिराएगा, वो अनंतकालीन जिंदगी को पाएगा। और यीशु मसीह को देखना, सुनना, समझना, जानने का मतलब है परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह में ये है कि मैं और आप और दुनिया जान ले कि यीशु परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, परमेश्वर मूर्त नहीं है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर मरा हुआ नहीं है, परमेश्वर मूर्त नहीं है, परमेश्वर जिंदा है, देखता, सुनता, बोलता, महसूस करता है, बात करता है, स्पर्श करता है, हमें आश्रित करता, हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी, ऐसा प्यार किया है कि उसने हमें दोबारा से फिर से स्वर्ग में अपने आप के पास वापस लेकर आने के लिए अपने बेटे का, अपने इकलौते बेटे का पवित्र बलिदान उसने दिया है। और आज भी परमेश्वर इंतजार करता है कि हम उसके पास लौट कर आए। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे, परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो पुत्र है यीशु मसीह की ओर देखेगा, यानी उसको सुनेगा, समझेगा, जान लेगा, मान लेगा और विश्वास करेगा कि यीशु ही परमेश्वर की ओर से आया हुआ बलिदान है, सैक्रिफाइस है, ऑफरिंग है, बलि का मेमना है, अति पवित्र बलि का मेमना है, जो स्वर्ग से आया है, जमीन से नहीं, अति पवित्र है, पवित्र आत्मा से जन्मा है, अति पवित्र है, नम्र है, शुद्ध है, प्रेमी है, निर्मल है, क्षमाशील है। लोग जान ले कि यीशु ने अपना बलिदान क्यों दिया, मेरे पापों की खातिर, मेरी आत्मा को बचाने के लिए, मुझे शैतान और पाप और शैतान और नरक से बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग देने के लिए, मुझे स्वर्ग में घर देने के लिए, मुझे अनंतकालीन जीवन देने के लिए। लोग सुन ले, समझ ले, यीशु की ओर देख के, सुने, समझे, जाने, माने, विश्वास करें और मन फिराए पश्चाताप करें कि मेरा छुटकारा, मेरी आत्मा का छुटकारा केवल और केवल यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह मृत्यु को हराकर, पाप, अधर्म, मृत्यु, शैतान को हराकर, कुचलकर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे हैं। ये जब लोग सुनकर, समझकर, यीशु की ओर देखकर, सुनकर, समझकर, जानकर, मानकर विश्वास करेंगे, तब वो अनंतकालीन जीवन के हकदार बनेंगे। पढ़िए, वह अनंत जीवन पाए, वह अनंत जीवन पाए और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है, वो न्याय के दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा हो सकेगा। क्योंकि यूहन्ना 5 में हमें साफ शब्दों में बताया हुआ, ये बात हम कई बार बता चुके हैं
कि यीशु के पुनरुत्थान पर जब हम विश्वास करते हैं तो हमें ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि यीशु मसीह जब न्याय कर रहे होंगे, कह रहा है मरे हुए जो जी उठेंगे, कुछ हमेशा के लिए यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और कुछ हमेशा हमेशा की उस नरक की आग के लिए, तकलीफ के लिए, वेदना और पीड़ा के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को समझना है, जानना है, समझाना है, देना है। आत्मा को बचाने के लिए हमें प्रचार करना है, यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का प्रचार करना है, यीशु मसीह को लोगों को देना है। मुक्तिदाता, चंगाई देने वाला, उद्धार देने वाला, प्यार करने वाला, क्षमा करने वाला, अति पवित्र, पहले और आखिरी बार एक ही बलिदान जो यीशु मसीह बलि का मेमना बना, वो हमें दुनिया को देना है। शैतान के राज्य से हमें आत्माओं को खींच कर निकालना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। पढ़िए फिर से लास्ट वाला 40th। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि प्रत्येक जो पुत्र को देखता है, प्रत्येक जो पुत्र को देखता है, यानी यीशु मसीह की ओर जो देखता है और उस पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन पाए, और मैं स्वयं अंतिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा। प्रियो, हमें इस बात को, परमेश्वर की इच्छा है हम जान ले, परमेश्वर जीवित है, मूर्त नहीं है। और हम जब जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम जीवन के लिए बनाए गए, मृत्यु के लिए नहीं, नरक के लिए नहीं। हमारा अधिकारी, हमारा मास्टर, हमारा गुरु, हमारा छुटकारा देने वाला, हमें चंगाई देने वाला, डॉक्टर, सलाहकार, सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह में हमें यह प्राप्त होता है। इस संसार में जो अंधकार और अंधकार का देवता है शैतान, उसकी युक्तियों को, उसको जान लेना, उसकी युक्तियों को जान लेना, उसके झूठ को, फरेब को, धोखे को पहचान लेना, उसके छल को पहचान लेना। वो मनुष्य को केवल घात करने और मारने के लिए हमेशा तैयार है, यह जान लेना। और वो उस मनुष्य की आत्मा को नाश करके नरक में डालना चाहता है। उसकी इस युक्ति को, छल को, षड्यंत्र को, दुष्टता को मनुष्य जान ले, समझ ले, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में 3 वचन, 6 वचन और 36 वचन को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। यूहन्ना 3, 6, 36। जॉन 3, 6 and 36। यीशु ने उत्तर देते हुए, यूहन्ना 3, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। जो शरीर से जन्मा है, ओनली 3rd वन चाहिए। ओके, 3 वचन में यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जब तक एक मनुष्य नया जन्म ना ले। नया जन्म का मतलब है, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है, बॉर्न अगेन का मतलब है हम किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जवान हो चाहे बच्चा हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, जाति, बोली, भाषा के हो, संस्कृति के हो, हम किसी भी उम्र के हो, शरीर कितना भी बुरा, पापी, अधर्मी हो या बीमारी में हो, बीमारी से ग्रसित हो, मृत्यु शैया पर हो, वचन कह रहा है एक मनुष्य की आत्मा, द स्पिरिट, उसकी आत्मा जब तक नए सिरे से जन्म नहीं ले लेती, अर्थात पाप और अधर्म जो उसकी आत्मा में है, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड और अहंकार और झूठ और बैर और ईर्ष्या और जिद की वजह से, अंधविश्वास की वजह से, व्यभिचार की वजह से उसकी आत्मा जो पाप और अधर्म में मर चुकी है, वो जीती जागती लाश है, वो शरीर, वो व्यक्ति, वो जब तक अपने गलती को, अपने अधर्म को, अपने पाप को मान न ले, और जब तक उससे मानकर पश्चाताप ना कर ले। पश्चाताप अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना
कि यीशु की ओर देखना, यीशु को सुनना, समझना, जानना, विश्वास करना केवल यीशु मसीह के नाम में, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य जब अपने पाप को मानकर पश्चाताप करता है तब ही उन मुआफी को और अनंतकालीन जीवन को, नए सिरे से जन्म को पा सकता है और अनंतकालीन जीवन को पा सकता है। हालेलुया, आमीन। केवल यीशु मसीह के नाम में, केवल यीशु मसीह के नाम में, केवल यीशु मसीह में ही, उसके बलिदान में ही, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान, उसके जी उठने में ही हमारी आत्मा को नया जन्म और अनंतकालीन जीवन प्राप्त होता है। और इसलिए वचन कह रहा है यदि मनुष्य, जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले, वो स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। 6 वचन। जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा और जो है, आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। वह आत्मा है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। अर्थात अब आप कहेंगे हाँ तो हम तो शरीर से तो जन्मे हैं। हर व्यक्ति आदम से लेकर अब तक शरीर से ही तो जन्मा है, माँ के गर्भ से ही तो हम आए हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन वचन यहाँ पर कह रहा है आत्मा में जन्म देने के लिए, आत्मा में जीवन देने के लिए परमेश्वर ने निष्कलंक, बेदाग, अति पवित्र मेमने को, अपने बेटे को, यीशु मसीह को भेजा। पहले आदम की वजह से अनाज्ञाकारिता, पाप और मृत्यु आई, और दूसरे और आखिरी आदम यानी यीशु मसीह की वजह से पवित्रता, आज्ञाकारिता, प्रेम, क्षमा, छुटकारा, जीवन और बहुतायत का जीवन आया। और इसलिए हम जब तीसरे वचन को सुने, जब तक नया जन्म, अर्थात 6वां वचन में बता रहा अब हमें आत्मा में जन्म लेना है। आत्मा में जन्म लेने का मतलब शरीर के कर्म, शरीर के विचार, शरीर की लालसा, शरीर की इच्छा, शरीर की बातों को हमको अपने हृदय, अपनी आत्मा से निकालना है और उसे जमीन में दफना देना है। और जो हमने शरीर में होकर गलत काम किए हैं, बुरी सोच रखी है, जो हमने हर विचार, हर काम, हर सोच, हर बोल कैसा किया है? अंधकार के राज्य का, शैतान का। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 34 को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 34, जॉन 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। पाप का दास है। अब यहाँ पर वही बात परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, और जो पाप करता है वो पाप का दास है। अब उसको उस दासत्वता से, उस गुलामी से निकलना है। जब तक उस पाप की गुलामी से वो ना निकले, और पाप की गुलामी से केवल यीशु मसीह के पास आने से ही, जब पाप की गुलामी से आपको अगर निकलना है तो हम केवल यीशु के नाम में, यीशु के पास आकर, यीशु पर देखकर, यीशु पर विश्वास करके ही हम यीशु मसीह के नाम से ही उस गुलामी से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि हम इसके विषय में भी सुन चुके गलतियों 5 में कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। तो जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमें उस पाप की गुलामी से निकलकर, उस झूठ, अधर्म, अपराध, शरीर के कर्म, शरीर के विचार, मनुष्य अहम और अहंकार और पाप में जीता है। प्राइड इज द मास्क ऑफ वंस ओन फॉल्ट। Pride is the mask of one's own fault. अगर हम अपनी गलती न माने और मानते समय ये कहें ईगो में, हाँ ठीक है मैं ही गलत हूं, हाँ ठीक है ना मैंने ही गलत किया, दिस इज ईगो, एंड दैट प्राइड हैज द मास्क ओवर द फॉल्ट। लेकिन जो, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है ये शरीर की बातें, शरीर के काम, शरीर के विचार, दिमागी बातें, लेकिन जो आत्मा में आता, सच्चे हृदय से नम्र होकर आता है, वो अपने गमन को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने झूठ को, अपने छल को, अपने शरीर संसार की लालसा को, अपने नहीं मानने वाले स्वभाव को, नहीं सुनने वाले स्वभाव को, घमंडी अकड़ू स्वभाव को, वो नम्रता में बदलने के लिए क्या करता है? परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना विनती करता है। अब आत्मा इस गंदगी से धुलती है, निकलती है, आजाद होती है। इसलिए यीशु ने कहा नए सिरे से जन्म लेना, नया जन्म लेना जरूरी है। मनुष्य का स्वभाव, स्वाभाविक स्वभाव मरना है, और स्वर्ग का स्वभाव, ईश्वर का स्वभाव आत्मिक रूप से हमें लेना है। इसलिए हमने 8:34 में सुना, यूहन्ना 8:34 में, कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है।
पाप का दास है। उस दासत्वता से, उस गुलामी से, उस स्लेवरी से केवल हम जब यीशु की ओर देखते हैं, यीशु को सुनते समझते, यीशु पर विश्वास करते हैं, मन फिराते, पश्चाताप करते, तभी हम पाप की गुलामी से निकल सकते हैं। उसी अध्याय का जॉन 8 का 44 को हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, यूहन्ना 8:44 को। जॉन 8:44, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ये शरीर का जीवन है। शरीर अगर झूठ बोलता है तो शैतान की ओर से, पाप करता, अदब करता, व्यभिचार करता, मूर्ति पूजा करता, अंधविश्वास करता है, भलाई और पवित्रता और सच्चाई, स्वर्ग और ईश्वर और सुसमाचार से नफरत अगर करता है, तो वो क्या कर रहा है? शैतान के राज्य से है। शैतान के काम, शैतान के विचार, शैतान का चाल चलन, शैतान का चरित्र उस व्यक्ति में। पढ़िए प्लीज। यदि कोई झूठ बोलता है, 44 को प्लीज पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखिए, जिससे है, अर्थात जहां जो ओरिजिन है, जो उगम है, और ओरिजिन क्या है बोल रहा? तुम अपने पिता शैतान से हो। तो शैतान से जो है, अंधकार के राज्य से जो है, वो अंधकार के राज्य की ही काम और इच्छा को पूरा करने की लालसा रखेगा। शरीर शैतान के हाथ में है, गुलाम है पाप का, तो वह शैतान की ही लालसा पूरी करने की लालसा रखेगा, इच्छा रखेगा। आगे, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर शैतान हमेशा से ही मनुष्य को आत्मिक रूप से मारने के लिए, शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से उसका घात करने के लिए, चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है। वचन कह रहा है यूहन्ना 10 में, यीशु ने कहा चोर यानी कि वो शैतान, वो विरोधी, मसीह विरोधी, हमारा विरोधी मसीहों को क्या करने के लिए आता है? उनकी आत्मा पर वार करने, घात करने के लिए आता है। और हम शरीर से निकलकर आत्मा से अगर जन्म नहीं लेंगे तो हमारे साथ, क्योंकि हमने शरीर से निकलकर आत्मा से अगर जन्म नहीं लिया, तो अंधकार के राज्य के काम शैतान को अधिकार है और वो हमारी आत्मा पर वार करता रहता है, हमें बरगलाता रहता है, हमें गलत फहमी में जीना सिखाता है। नो योर राइचियस, नो योर हम्बल, नो योर सो गुड। ये शैतान झूठी धार्मिकता में, सदूकी फरूसी धार्मिकता में हमें भर करके, सिखा करके, समझा करके उसी में चलना और जीना सिखाता है, और हम स्वर्ग से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से दूर 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 होते जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा शरीर, जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। तुम अपने पिता शैतान से और उसकी लालसा को पूरा करना चाहते हो। आगे, वह तो आरंभ से ही हत्यारा है, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, हमने कई बार आपको बता चुके हैं इस शैतान के विषय में। झूठा है, चलिए कपटी है, कौन है, कैसा है, कहां से है, ये बात हम आपको बता चुके हैं। फेंका गया है, मसीह विरोधी है। आगे प्लीज। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब भी वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर से जन्मा शरीर है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि शरीर झूठ, पाप का गुलाम यानी शैतान का गुलाम, और शैतान और वो झूठ ही बोलता है। आपको झूठी लालसाएं, आपको झूठा मान सम्मान, आपको झूठा गौरव, आपको झूठी हेल्थ, आपको झूठा पैसा, एवरीथिंग, हर चीज। और ये बाइबल ही हमें बताती है। यीशु मसीह से उसने कहा था, ये देख पूरा संसार अधिकार मेरे पास है, मैं तुझे दे दूंगा, तू परमेश्वर को नकार दे। वो सब कुछ देता है, लेकिन आत्मा को मार डालता है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि वो सत्य का विरोधी है और वो झूठ से प्रसन्न होता, क्योंकि वो झूठ बोलता, वो झूठ का पिता है। और जितने झूठ बोलते हैं, जितने छल करते हैं, जितने कपट करते हैं, जितने घमंड अहंकार में चलते हैं, जितने यीशु के सामने नम्र नहीं होते, जितने पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित नहीं होते, जितने नए सिरे से जन्म नहीं लिए हैं, वो सब किसकी संतानें हैं? शैतान की संतानें हैं। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं
कि जो शरीर से जन्मा वो शरीर, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। एक और वचन को जॉन 3:36, यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। इसको हम समझेंगे। पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए। जो पुत्र पर विश्वास करता है। हमने पहले भी सुना थोड़ी देर पहले कि जो पुत्र की ओर देखेगा, पुत्र कौन? यीशु मसीह। पढ़िए प्लीज। जो यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, क्योंकि केवल यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही हमारे पाप क्षमा होते हैं। हम गुलामी से, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी से बाहर निकाले जाते हैं। यीशु के पवित्र लहू में, यीशु के पुनरुत्थान में हम आजाद हो जाते हैं, और हम अनंतकालीन जीवन यीशु पर विश्वास करने और यीशु में ही बने रहने, जब हम यीशु में आ जाते हैं तो दोबारा पाप नहीं करते। Because if the one who is in Jesus is a sinless person, is a sinless body, is a sinless heart, is a sinless spirit, is a sinless mind, is a sinless character, is a sinless personality. Simple. जो मसीह में है, जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया यीशु पर विश्वास करके, अपने पापों को मान करके, यीशु के लहू में धुल करके नया जीवन ले लिया, नया जन्म ले लिया, यीशु मसीह के साथ है, वो पाप नहीं करता। उसके जीवन में पाप नहीं है, अनंतकालीन जीवन उसका है। क्योंकि यही मतलब है नए सिरे से जन्म लेने का, यही मतलब है जो आत्मा से जन्म हुआ आत्मा है। क्योंकि जो आत्मा में है, जिसने नए सिरे से जन्म ले लिया, वो दोबारा पाप नहीं करता, वो दोबारा शैतान की गुलामी में नहीं जाता, वो दोबारा संसार के लालसाओं में नहीं जाता, वो दोबारा शरीर के काम, लालसा, इच्छाओं में नहीं पड़ता, और करने से लोगों को रोकता भी है। हालेलुया, आमीन। हमें ये बात समझना है। पढ़िए। परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा। वचन कह रहा है पुत्र मतलब यीशु मसीह, विश्वासी जो विश्वास से भटक कर पीछे चले गए, अन्य विश्वासी, मसीह विरोधी, जो कोई भी इस पृथ्वी पर पुत्र यानी परमेश्वर के पुत्र, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, परमेश्वर का इकलौता बेटा है, अति पवित्र बलि का मेमना है, इस जगत का उद्धार करता है, उस पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह पर जो ईमान नहीं लाएगा, विश्वास नहीं करेगा, वो अनंतकालीन जीवन को नहीं देखेगा, वो अनंतकालीन जीवन उसका नहीं होगा। क्योंकि केवल यीशु मसीह में ही छुटकारा है, पापों की क्षमा है। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, यह रोमियो की पत्री 8:12-14। रोमियो की पत्री 8 वचन 12-14। रोमन्स 8:12-14। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के ऋणी नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हो तो तुम्हें अवश्य मरना है। परंतु यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। क्योंकि वे सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान। और एक 9 वचन को प्लीज पढ़ लेंगे, उसी का 9। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा न हो तो वह उसका नहीं है। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है, यदि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। मीन्स he never belongs to Jesus। परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा जिसमें है, वही पुत्र है, वही उसका जन है। That person only is eligible to be the body of Jesus Christ, because Jesus is the head of the body। यीशु सिर है और उसकी देह, उसका पावर हाउस वही बन सकता है जिसमें मसीह का आत्मा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, वही परमेश्वर का बच्चा है, वही बेटा और बेटी है। और
परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, शैतान और उसकी चाल को समझकर, उसकी अभिलाषा को नकार कर, पाप और घमंड अहंकार, शरीर के संसार, शरीर के जीवन से निकलकर आत्मा के जीवन में नए सिरे से जन्म लेकर के हम उसके पास आ जाएं और हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा बताएं। हम लोगों को बताएं परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर पवित्र है। 1 थिस्सलुनीय 4:3 बोलता है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो और अपने आप को विचार से बचा के रखो। 1 थिस्सलुनीय 4:3, 1 थिस्सलुनीय 4:3, वहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, परमेश्वर स्वयं कह रहे मैं पवित्र हूं। लेविटिकस 19 में भी यही बोला, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र 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 परमेश्वर है। 1 थिस्सलुनीय 4:3, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में परमेश्वर की इच्छा बताई। अब हम जो उसके विश्वास करने वाले फॉलोअर्स हैं, हम जो उसके यीशु से हम दे, हम जो कलीसिया हैं, डिसाइपल्स हैं, हमको क्या करना है? उसकी इच्छा को इस जमीन पर अपने जीवन में, पहले अपने परिवार में, उसके बाद अपनी कलीसिया में, धन समाज में, संसार में उसकी इच्छा को पूरी करना है। हमें लोगों को बताना है परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र होना है और हमें व्यभिचार से बचे रहना है। व्यभिचार और मूर्ति पूजा और पवित्र आत्मा का उपहास, परमेश्वर को इन बातों से घृणा है, नफरत करता। गॉड हेट्स। परमेश्वर कह रहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। एक मसीह को जब वो नए सिरे से जन्म लेता है, आत्मा में जन्म ले लेता है, तो कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग पवित्र रहें, उसके लोग इस पृथ्वी पर सुसमाचार को कोने कोने में सुनना, जाकर के इस पृथ्वी के कोने कोने में यीशु मसीह का सुसमाचार, यानी यीशु मसीह लोगों को हमें देना है, यीशु मसीह का प्रचार हमें करना है। The will of God is God may reign everywhere through us, especially that the gospel of Christ may be advanced everywhere until the world shall be filled with his glory. हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया, समाज में, संसार में हमें उसकी महिमा को प्रकट करना है, उसकी महिमा, उसका राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित करना है। कैसे? जब तक हम आत्मा से न जन्म ले, शरीर को निकाल के जब हम आत्मा से जन्म लेंगे, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, इसलिए यीशु ने बोला हमें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी। जब तक ऐसा नहीं होगा हम सच्चे मसीह नहीं हैं। हम वी आर ओनली फॉर द नेम सेक वी आर क्रिश्चियन, नाम के मसीह हैं, काम के मसीह नहीं, लायक मसीह नहीं है, आत्मा में मसीह नहीं है। तो स्वर्गराज के जीवन को तो भूल ही जाइए, मुकुट को तो भूल ही जाइए। प्रियो, कड़वी बात है लेकिन सच्ची है। परमेश्वर का वचन साफ सरल शब्दों में, जिसके पास मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं, उसका व्यक्ति नहीं। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं वो बेटा और बेटी नहीं। तो फिर हम नामधारी मसीह है, हम केवल संडे क्रिश्चियन है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? वो कहता है His will desires our sanctification। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारा पवित्रीकरण। Be holy because I am holy। और हम शरीर में हैं तो हम अपवित्र है, अशुद्ध है, इसलिए हमें आत्मा से नए सिरे से जन्म लेना बोल रहा। जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम हमारे शारीरिक जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में, दोनों में स्वर्गीय इच्छा पूरी होनी चाहिए। क्योंकि शरीर का जीवन, फ्लैशली लाइफ अपॉन दिस अर्थ डिमांड्स all kinds of attraction of this world, and Satan attracts. Satan, he lies. Satan, he deceives. Satan, he seduces। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा, जागते हो, प्रार्थना करते रहो, धोखा न खाओ, जागते हो, प्रार्थना करते रहो। क्योंकि शैतान
इस बात की ताक में रहता है कि जो कमजोर है, जो आलसी है, जो झूठ में है, जो अधर्म में है, जो अपराध में है, जो अनाज्ञाकारिता में है, जो अंधविश्वास में है, जो मूर्ति पूजा में है, जो व्यभिचार में है, जो गमन अहंकार में है, जो संसार शरीर की लालसा में, जिन्होंने मन नहीं फिराया, जिन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं लिया, जो आत्मा में पुत्र पुत्रियां नहीं बने हैं, उनको फाड़ खाने के लिए हमेशा उनकी ही ताक में रहता है। कैन का आत्मा पवित्र नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट नहीं स्वीकारी। पहले वो पवित्र होना है, फिर उसकी भेंट पवित्र होती है। हमको पवित्र होना है। He demands, his will is to be sanctified by the blood of Jesus Christ. हमारा sanctification, हमारा holiness, ये परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा की आग से हमारा गंदगी, पाप, अधर्म जल जाना चाहिए। Every dirt and dust and filth should be burned through the fire of the Holy Spirit. हमें केवल पानी से नहीं, पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा लेना है। आग का भी बपतिस्मा हमें लेना है। नए सिरे से जो जन्म आया करा, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वही उसका, जिसके पास मसीह का आत्मा है वही उसका जन्म, वही उसका बेटा और बेटी। एक और वचन को हम समझते हैं, कुलस्सियों 1:19 से 23। Colossians 1:19 to 23। कुलस्सियों 1:19 से 23 या 19 से 23। क्योंकि पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता उसी में वास करे और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित करके उसी के द्वारा समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो अथवा स्वर्ग में की। तुम पहले तो अलग किए हुए और मन से बैरी थे और बुरे कामों में लगे हुए थे। फिर भी उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया है कि तुम्हें अपने समक्ष पवित्र निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यह तब ही संभव है यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो और सुसमाचार की उस आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की समस्त सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। साफ सुंदर सरल शब्दों में है पौलुस बता रहा है परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने इकलौते पवित्र बेटे को पवित्र बलि होने के लिए दिया कि हम यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता को प्राप्त कर लें, शरीर से भी, प्राण से भी, आत्मा से भी। हालेलुया। और इसलिए वहां वचन कह रहा है उसकी इच्छा क्या है कि हमारा शरीर भी जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो पृथ्वी पर हम जो जीवन जी रहे हैं, शारीरिक जो जीवन है, वो शारीरिक जीवन भी, शारीरिक लालसा, शारीरिक बुद्धि, ज्ञान, समझ, हमारी चाहते सब कुछ और हमारी आत्मा भी, सब कुछ स्वर्ग के चलने चाहिए। स्वर्ग की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हुए चलना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए यीशु ने हमारे लिए सहायक दिया है वो पवित्र आत्मा। उसके द्वारा ही अपना शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिनेंशियल, स्पिरिचुअल लाइफ हम जी सकते हैं केवल पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये सच्चाई से चल सकते हैं। उसमें दाग, झुर्री, पाप, अधर्म नहीं होगा, वो निष्कलंक, बेदाग होगी। और परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है
3:1-4, उसी का 3:1-4, Colossians 3:1-4। इसलिए यदि तुम मसीह के साथ जीवित किए गए तो उन वस्तुओं की खोज में लगे रहो जो स्वर्ग की है, जहाँ मसीह विद्यमान और जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी और विराजमान है। परमेश्वर के दाहिनी और विराजमान है। अपना मन पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाओ क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। देखिए, सुंदर सरल शब्दों में हमें बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा दिमाग, सब कुछ कहाँ लगा हुआ होना चाहिए? स्वर्ग की ओर लगाना होना चाहिए। हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी डिजायर, हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? स्वर्ग की होना चाहिए, पवित्र आत्मा से मेल खाती हुई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अगर मसीह में हैं तो हम शरीर से मर चुके हैं और आत्मा में जीवित हैं। तो जो आत्मा में जीवित है वो इस आशा में और विश्वास में जीना चाहिए कि यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं तो हम और यीशु एक साथ होंगे, और यीशु की जो महिमा परमेश्वर ने महिमा दी है वही महिमा हमारे लिए भी उसने रखी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम हर दिन उसी महिमा में बढ़ते जाए। हर कदम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ में उठाना है। हमारा मन, हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना, हमारी मांग, हमारी चाहत, हमारी खुशी, एवरीथिंग स्वर्ग से, स्वर्ग के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम स्वर्ग से हैं। और अगर आज भी मरा हुआ जीवन है, कल 3 जुलाई ख्रिस्त भक्ति दिवस के नाम से डिक्लेयर किया गया है, इस बात को याद दिलाने के लिए कि संत थॉमस जब भारत में आए तो किस तरह से, कितनी तकलीफ, वेदना और विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा। पॉलिटिकल, सोशल, जियोग्राफिकल, कई सारी तकलीफें उठाते हुए भी, समुद्र और पहाड़ और नदी को क्रॉस करते हुए, कई प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक और सामाजिक विरोध और तनाव को सहते हुए भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार सुनाया, सुसमाचार प्रचार किया, यीशु मसीह को लोगों को दिया, लोगों को मन फिराने के लिए प्रेरित किया। जब वो भारत में आई तो वो एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो मसीह को नहीं जानते थे, और जब वो उनसे मिले, उन्हें यीशु मसीह को बताया, तो वो उनसे प्रसन्न हुए, उनसे अर्थात यीशु मसीह की बातों को सुनकर कि ये यीशु मसीह का चेला है, सच्चा चेला है, और वो उनके साथ रहने लगे, वहां प्रचार करने लगे। उस राजा ने उन्हें एक काम दिया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं और तुम मेरे आने तक कुछ काम करके रखो, एक भवन बना के रखो, एक किला बना करके रखो। और जैसा उसका स्वभाव था थॉमस का, अब नए सिरे से जन्म वाला स्वभाव, उसमें मत जाइए आप पुराने स्वभाव में। जो मसीह में है उसमें मसीह का स्वभाव है। वो प्रचार में, आत्मा को बचाने में व्यस्त रहा। He was a fisher of men now, so he was busy in that, fishing the souls only. वो प्रचार करने, आत्मा को बचाने में रहा। वो भूल गया कि उस राजा ने उसे क्या काम दिया था। उसका नाम है किंग गुंदाफार, और उसने उसको अपने पास रहने के लिए जगह दी, उसे काम भी दिया। अब सेंट थॉमस
सुसमाचार प्रचार सुनाने में इतने व्यस्त रहे कि इस सेवा में उन्होंने जो पैसा था वो भी खर्च कर दिया उसी सेवा में, लोगों के लिए, लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाने, लोगों की मदद करने, लोगों की चंगाई के लिए, लोगों के इलाज के लिए, लोगों के कई प्रकार की मदद के लिए वो पैसा उन्होंने खर्च कर दिया, जरूरतमंदों के लिए, बीमारों के लिए, गरीब लाचारों के लिए, अनाथ विधवाओं के लिए। जब वो गंडकफर राजा वापस आए तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्हें बुलाकर, कि तुमने मेरा काम किया? और राजा नाराज हुआ ये जानकर कि सेंट थॉमस ने उसका वो काम नहीं किया, वो भवन नहीं बनाया। He was angry. The king was angry with Saint Thomas. वो बहुत नाराज हुआ और नाराजी में समय चलता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उस राजा का भाई बीमार पड़ा और वो मर गया। तब सेंट थॉमस ने यीशु मसीह के नाम में उस राजा के भाई को फिर से जीवित किया। यीशु मसीह के नाम में उस राजा के भाई ने जीवन को पाया, और जब वो भाई जीवित हुआ तब उसने अपने भाई को, यानी जो राजा था, उससे बताया कि स्वर्ग की सुंदरता क्या है, स्वर्ग की पवित्रता क्या है, स्वर्ग का आनंद क्या है। और जब गंडकफर राजा ने यह सुना कि मेरा भाई जब मर गया था उसे परमेश्वर के चेले ने, सेंट थॉमस ने जीवित किया यीशु मसीह के नाम से, जिस यीशु का यह प्रचार करता है, जिस यीशु के प्रचार में ये खो गया था, मेरे काम को इसने नहीं किया था, मैं इससे नाराज हुआ, मैंने इसे दंड भी देना चाहा, इसी ने उसी यीशु के नाम से मेरे भाई को जीवित किया, और मेरा भाई अब गवाही देता है कि स्वर्ग कितना सुंदर है, स्वर्ग का क्या आनंद है। और जब उस राजा ने यह बात सुनी वो खुश हुआ और उसने भी यीशु मसीह को स्वीकारा। इतना ही नहीं, उसके बाद जब दूसरी जगह पर एक और राजा के पास ये बात पहुंची, उस राजा ने भी थोमा को आमंत्रित किया और वो वहां भी जाकर सुसमाचार प्रचार सुनाता है। लेकिन प्रियो, दुष्ट शैतान कहीं ना कहीं किसी न किसी का शरीर, दिमाग ऑक्युपाई करता है, उसको घात करता है, चुप कर घात करता है। और घात तभी कर सकता है जब वो व्यक्ति कमजोर है, जब वो व्यक्ति पाप में है, शरीर संसार की लालसाओं में है। उसे भी ऐसा ही कोई व्यक्ति मिला, विरोधक मिले, और शैतान ने उन लोगों को उकसाया, और वहां पर चेन्नई में सेंट थॉमस को, संत थोमा को क्या हुआ, भाला, जिसे छुरा भी कहते हैं, बाला भी कहते हैं, उनको पीछे से वार किया गया। He was stabbed by, उन्हें छुरा या भाला उनके पीठ में भोंक दिया गया, घोंप दिया गया, और उन्हें वहां पर उनकी हत्या की गई। आज भी उस जगह पर जहां पर उनकी हत्या की गई थी, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने जो ब्लड निकला था, अपने खून से कुछ लाइनें लिखी, कुछ लिखा था, वो अभी उस जगह पर है, और वहां पर एक चर्च बना हुआ है। लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, वहां प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जो शरीर से जन्मा वो शरीर, जब आत्मा से जन्मा वो आत्मा। संत थोमा ने, जब वो सिर्फ थोमा था, यीशु का चेला था, अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए बोला, जब तक मैं यीशु के इन पंजों को देख न लूं और पसली को देख न लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अपने विश्वास को कंफर्म करा रहा था कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे लोगों को बताना, यस आई हैव सीन, आई एम कंफर्म्ड, माय फेथ इज स्ट्रांग। और जब उसने अपने विश्वास को कंफर्म कर लिया, मजबूत कर लिया, दृढ़ कर लिया, तब उसने पीछे पलट के नहीं देखा। तब वो आखिरी सांस तक सुसमाचार सुनाता रहा, यीशु को देता रहा। अब वो आत्मा से पूरी तरह से जन्म लेकर के, पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा की आग में अब वो निकल चुका है, और वो कई आत्मा को बचाकर अपनी आखिरी सांस भी यीशु के नाम से ही लेता है। प्रियो, ये है यीशु के चेले, यीशु के लोग, यीशु के डिसाइपल, यीशु के कलीसिया, यीशु के देह, पवित्र आत्मा का मंदिर होने का अर्थ। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जमीन पर लोग क्या करें, जाने, यीशु को जाने, परमेश्वर को जाने। हमारा छुटकारा केवल यीशु मसीह में है, पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह में, इसको वो जान ले। ये परमेश्वर की इच्छा है, और अपने पापों से मन फिरा के पश्चाताप करके वो नए सिरे जन्म लेकर के नाश होने से बच जाए, ये यीशु की इच्छा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16:19। और पहला यूहन्ना 1:8-9।
वचन कह रहा यदि कोई अपने पापों को मान ले, यदि कोई कहता मुझ में पाप नहीं, तो वो झूठ बोलता, वो परमेश्वर को धोखा देता, अपने आप को धोखा देता, परमेश्वर का अपमान करता है। लेकिन जो पापों को मान लेता है, परमेश्वर से क्षमा करता है। 1 यूहन्ना 8:9 में बोल रहा है, 1 यूहन्ना 1:8-9 में बोल रहा है। 16:19, मत्ती 16:19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने जो आत्मा से जन्मा है, जो मसीह में है, उसमें एक सामर्थ्य है। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माओं को, बुराई को, पाप को, अधर्म को लाने वाली दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, शैतान की युक्तियों को, शैतान की सेनाओं को यीशु के नाम में जमीन पर जब बांधते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कुछ भी तुम जमीन पे बांधते हो यीशु के नाम में स्वर्ग में बंध जाता है। Therefore we bind all the evil spirits in the name of Jesus Christ। और हम स्वर्गदूतों के पहरे को स्वर्ग से लेते हैं, अच्छाई को, पवित्रता को, निर्मलता को, कोमलता को, अच्छे स्वभाव को, आजादी को, विश्वास योग्यता को, विश्वास को, मसीह के जीवन को, मसीह के चरित्र को, सोच समझ को, स्वर्गीय ज्ञान को जमीन पर जब हम खोलते हैं तो स्वर्ग में खुल जाता है। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बॉन्डेजेस को हम यीशु के नाम में, बंधनों को तोड़ देते यीशु के नाम में जमीन पर, and we release the deliverance, complete deliverance and healing in the name of Jesus। हमें खुदा ने वो अधिकार दिया है, लेकिन कब? जो आत्मा से जन्मा, जिसमें मसीह का आत्मा है, वही उसका जन है, वही उसका मेंबर है, सदस्य है, वही उसका जन है, वही उसका व्यक्ति है, वही उसके घर का सदस्य है। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा में है, वो परमेश्वर का पुत्र और बेटा और बेटी है, उसके पास वो अधिकार है। और 1 यूहन्ना 1:8 हमने आपको बताया, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। Anybody who says no I have not done anything wrong, what wrong I have done, अरे हम तो अच्छा जीवन जीते आए हैं, हमने क्या गलत किया? भाई चर्च जाते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, और हम अच्छे से जीते थे, खाते पीते थे, हमारे पास सब कुछ है, हमने क्या पाप किया है? कोई भी अगर ऐसा कहता है कि हमने पाप नहीं किया तो अपने आप को धोखा देता है। सदूकी फरूसी, द विकेडनेस, हिपोक्रेसी, कपट और छल। जरमाया 7, जरमाया 10, जरमाया 13 को आप प्लीज पढ़िएगा। वहां पर परमेश्वर बोल रहा है तुम मूर्ति पूजा, तुम घमंड, तुम अहंकार और तुम कपट और छल में जब जीते हो, और तुम केवल मनुष्य पर जब विश्वास रखते हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। श्रापित है वो जो मनुष्य पर विश्वास रखता है। यिर्मयाह 7 में बोलता, धन्य है वो जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यभिचार न करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम कपट ना करें, छल ना करें। जो कहता है कि मुझ में पाप नहीं, वो क्या करता है? वो अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। वो छली और कपटी है, और छल और कपट किसका है? शैतान का है। आगे, और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। He is a faithful God, trustworthy God and righteous God. He demands the holiness, the purity and humbleness and obedience, trustworthiness, faithfulness and righteousness from us. This is His will. धार्मिकता, सच्चाई, नम्रता, पवित्रता, आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, ये परमेश्वर हमसे चाहता है, क्योंकि वो पवित्र, हम भी पवित्र बने, वो धर्मी, हम भी धर्मी बने, वो दयालु, हम भी दयालु बने, वो न्यायी, हम भी न्यायी रहे, शरीर पर आत्मा शुद्ध, निर्मल, पवित्र रहे। यदि कोई कहता मुझ में पाप नहीं, तो वो झूठ बोलता है और सत्य का विरोध करता है। लेकिन अगर नम्र होकर कोई भी इस पृथ्वी पर, केवल क्रिश्चियन नहीं, भटका हुआ क्रिश्चियन, मरा हुआ क्रिश्चियन, थरथराता विश्वास का क्रिश्चियन, झूठी जिंदगी, झूठी सदूकी फरूसी का, झूठी धार्मिकता, अपने आप को धोखा दे रहा वाला, मसीह का जीवन जी रहा मसीह क्रिश्चियन, और अन्य विश्वासी जो पहली बार मसीह को सुन रहे, यीशु मसीह को जान रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, हर किसी के लिए कह रहा है
कि केवल यीशु मसीह के नाम से जो अपने पापों को जान लेगा, मान लेगा और यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप करेगा, उसे गुनाहों की माफी प्राप्त होगी और उसे अनंतकालीन जीवन मिलेगा। परमेश्वर उसके गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सच्चा और धर्मी है, बिना पक्षपात के वो न्याय करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन में, मैथ्यू 7:21, ये बहुत बार हम बता चुके हैं। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ओबीडियंसी टू गॉड रिवील्ड हिज विल। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? obedience to God, obedience to heaven, obedience to Jesus, obedience to Holy Spirit, obedience to the word of God, the two-edged sword। स्वर्ग, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और दुधारू तलवार वचन, इसके प्रति हमें आज्ञाकारी होना है। पढ़िए प्लीज। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? जीसस इज गिविंग, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव फुलफिल्ड द विल ऑफ गॉड। यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करी। अब हमें बता रहा, अगर हम उसके नाम पर चल रहे हैं, जी रहे हैं, अपने आप को मसीह कह रहे, तो क्या कहना है? वह प्रत्येक जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है और उसकी इच्छा को पूरी करता है, वही प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। सो दिस इज द विल ऑफ गॉड। हे प्रभु कहने से नहीं, आज्ञाकारी होने से, उसकी इच्छा को मानकर, जानकर, समझकर पूरा करने से ही हम योग्य होते हैं। और ये कब कर पाएंगे? जब हम नए सिरे से जन्म ले चुके होंगे। आत्मा से जन्मा आत्मा होता है, तो वो आत्मा में जन्मा व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, ऐसे चरित्र को पा सकता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकता है। और आखिरी वचन पढ़ के समझ पाएंगे, खत्म करेंगे। भजन संहिता 57:57-2। I will cry out to God who fulfills his purposes for me। This is the key in understanding God's purpose for your life and our life। भजन संहिता 57:2 में कह रहा है, दाऊद परमेश्वर से बात कर रहा है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सफल करता है। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा। आई विल क्राई आउट टू गॉड हु फुलफिल्स हिज पर्पस फॉर मी। परमेश्वर की इच्छा, उसके उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, उसको जानना, मानना, समझना और उसको पूरा करने के लिए समर्पित होना, नए सिरे से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना, पवित्र आत्मा को प्रसन्न करना, पवित्र जीवन जीना, आज्ञाकारी, धर्मी और न्यायी जीवन जीना, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जीवन को जीते हैं, चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा, हमको प्रार्थना करनी है हर पल कि जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हमारे द्वारा, मुझ में पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, मुझ में पूरी हो, मेरे द्वारा पूरी हो, फिर मेरा परिवार, फिर मेरी कलीसिया, फिर समाज, फिर संसार, देश और राष्ट्र, वर्ल्ड। प्रियो, हमको प्रार्थना करनी है। We need to pray that God will bring about His heavenly will, kingdom. Jesus must reign. परमेश्वर का उद्देश्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर जो है उसको समझकर, जानकर पूरा करना हमारा फर्ज है। केवल थोमा नहीं, हर एक चेलों ने, हर एक मिशनरी ने जो मार्टायर हुए हैं, एक बार जब अपनी सूली खुद उठाई तो पीछे पलटकर शारीरिक जीवन में, संसारिक जीवन में, फ्लैश में, वर्ल्ड में पलटकर नहीं देखा, बल्कि उसे कुचला, उसे हराया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम शैतान की युक्तियों को जाने, शैतान के षड्यंत्र को जाने, शैतान के छल को जाने, शैतान की कपट को जाने, शैतान की धूर्तता को जाने,
और शैतान को हम क्या करें? एक्सपोज करें। सबसे ज्यादा शैतान को नफरत है डिलीवरेंस मिनिस्ट्री से। दिस वॉज नॉट माई टॉपिक एक्चुअली, ये जो वर्ड मैंने बोला ये किसी और सरमन में है, लेकिन यहाँ एंड करने के लिए जब समझाना है तो हम बोल रहे हैं शैतान की युक्तियों को, दुष्ट युक्तियों को, दुष्ट योजनाओं को, उसकी दुष्टता को, उसके छल को समझना ये परमेश्वर की इच्छा है। अंधकार के राज्य को समझना ये परमेश्वर की इच्छा है। और परमेश्वर के राज्य को, ज्योति के राज्य को, ईश्वर को समझना, उसकी इच्छा को समझना और उसकी काम, उसकी सेवा को पूरा करना और ईश्वर मसीह की महिमा लाना और शैतान को लज्जित करना, शैतान को हराना, ये परमेश्वर की इच्छा है। शैतान के बंधनों में बंधे लोगों को छुड़ाना ईश्वर मसीह के नाम से, उनके शरीर से दुष्टात्मा को निकालना ईश्वर मसीह के नाम से, यह परमेश्वर की इच्छा है। हम दुआ करते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये परीक्षा और ये बुराई क्या है प्रियो, हम पहले भी बता चुके हैं। शैतान हमें हमारे सामने हनन्याह सफीरा के सामने ला करके रख दिया और चला गया। झूठ हनन्याह सफीरा ने बोला पवित्र आत्मा से। शैतान हमारे सामने प्रलोभनों को रख देता है, ऐश्वर्य को रख देता है, मान सम्मान को रख देता है, धन को रख देता है, झूठ को रखता है, बड़ी सुंदर तरह से परोस कर रख देता है। शैतान के बरगलाने में हम ना आए, परमेश्वर की इच्छा है। शैतान हमें यीशु मसीह से दूर, स्वर्गीय जीवन से दूर, पवित्रता के जीवन से दूर, सच्चाई के जीवन से दूर, पुनरुत्थान से दूर लेकर जाना चाहता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता हम इस बात को जाने कि अंधकार, जो द इनविजिबल किंगडम ऑफ सैटन, डार्कनेस, इनविजिबल किंगडम ऑफ डार्कनेस लोग जाने, शैतान की युक्तियों को जाने, ये शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान एक्सपोज हो, परमेश्वर की इच्छा है। शैतान की युक्तियों से हम वाकिफ हो, परमेश्वर की इच्छा है। शैतान को कुचले, हराएं, बंधनों में पड़े लोगों को छोड़ यीशु के नाम में छुटकारा दिलाएं, दुष्टात्मा को कुचलें, शैतान को उनके अंदर से निकाले। शैतान, हमने बाइबल में पढ़ा है किस तरीके से शैतान उस व्यक्ति को, उस लड़के को सताता था। कई प्रकार की दुष्टात्मा है। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि शैतान की जितनी सेनाएं हैं, जितनी भी दुष्ट आत्माएं, अंधकार के जितने कार्य है, उसको हमें एक्सपोज करना है, पहले जान लेना है, समझ लेना है। पवित्र आत्मा से जन्म, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वी नीड टू एक्सपोज the kingdom of darkness. We need to expose Satan, evil spirits, demons and devils, Ishmaelite spirits. We need to expose and we need to defeat and we need to bring glory to the cross of Jesus Christ. Until and unless we bring the glory of the cross of Jesus Christ, how we can pray? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे जीवन से उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। गीत तो गाते हैं, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, गीत गाते हैं लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, गीत तो गाते हैं, बहुत बार गाया इस गीत को, लेकिन मरना तो दूर, जी नहीं रहे यीशु के लिए। और प्रियो सुन लीजिए ध्यान से कि अगर यीशु के लिए नहीं जी रहे, खुद के लिए भी नहीं जी रहे, जीती जागती लाश है। क्योंकि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं उसका बेटा और बेटी नहीं। और अगर स्वर्ग के बेटे और बेटी नहीं तो फिर हम पृथ्वी के हैं, अंधकार के हैं, शैतान के हैं। जॉन 8:44 में बोल दिया कि वो झूठ का पिता है, जो पाप करता वो पाप का गुलाम है, और वो शैतान झूठ बोलता, स्वभाव से झूठ बोलता, वरन झूठ का पिता है। और जितने झूठ में हैं, शरीर में जी रहे हैं, वो उसकी संतानें हैं। चुनाव हमारा है। हम क्या परमेश्वर की इच्छा को समझकर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार है? अन्यथा 47 को पढ़ के सुन के हम खत्म करते हैं। जो 12:47 लूक 12:47 जो हमने आज मेडिटेशन के लिए पढ़ा था।
लूक 12:47, लूका 12:47। परंतु वह वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता तो था। देखिए, मैं और आप मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, यीशु मसीह की बुलाहट को जानते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, उसके कार्य को, मिशन को, इवेंजलिज्म को, सारी बातों को हम जानते हैं, आज्ञाओं को हम जानते हैं। और जान करके भी अगर हम नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है हम बड़ी सजा के अधिकारी हैं। दास जानता था, आगे पढ़िए, जो अपने स्वामी की इच्छा को जानता था, पर जिसने तैयार होकर उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं किया, बहुत कोड़े खाएगा। और ये हम आपको पहले भी बता चुके, ड्यूटेरोनॉमी में 25 चैप्टर में जब चेलों को मारा था कि जब दोष प्रकट हो जाता है तो उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा, वहां तो पुराना नियम व्यवस्था में बता रहा है कि 40 कोड़े, लेकिन यहाँ पर वचन हमें बता रहा है और ये बात कौन कह रहा है आपको पता है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं कि जानते पूछते हम मसीह, हम विश्वासी, उसकी इच्छा को जानते भी अगर पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत कोड़ों के अधिकारी होंगे। और इसलिए लेविटिकस में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है मैं अपने क्रोध को 7 गुना और बढ़ाऊंगा, मैं उस अग्नि को 7 गुना और बढ़ाऊंगा। लेविटिकस 26। मैं उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस विश्वासी को जिसने सब कुछ जाना, जिसके पास बाइबल थी, जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने प्रभु बोझ लिया, जिसकी चर्च में शादी हुई, जो मसीह के नाम से जीता रहा, मसीह के नाम से ही कफन में जमीन के अंदर गया है, उसने अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करी, उसकी इच्छा को पूरी करके स्वामी यानी मास्टर यानी यीशु, दिस इज द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिटर्निंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जब आ रहे हैं दोबारा से, हम यीशु मसीह के आने पर अगर तैयार नहीं है, फल को लाकर उसकी इच्छा पूरी करके, आत्मा को बचाकर अगर हम तैयार नहीं हैं, सुसमाचार प्रचार करके अगर हम तैयार नहीं, तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यीशु न्यायासन पर होंगे और वचन कह रहा उसे बहुत मार, कोड़ों की मार मिलने वाली है। हम किस बात के लिए इच्छुक हैं, किस बात के लिए ललायित है? बहुत मार के लिए या यीशु मसीह के दाहिने हाथ में बैठने के लिए? हम किस बात के लिए ललायित हैं? कैसी तैयारी है? बहुत कोड़ों की मार के लिए या यीशु मसीह के दाहिने हाथ के लिए? इच्छा हमारी है क्योंकि उसने हमें समझ दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, वचन दिया है। वचन से हमें बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान और समझ प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा सहायक दिया है और हर दिन अनुग्रह पर अनुग्रह, दया उंडेल रहा है। प्रियो, चुनाव हमें करना है। जितनों ने यीशु मसीह को आत्मा से स्वीकारा वो अपनी सूली लेकर आगे बढ़े, पीछे पलटकर कभी नहीं देखा और उन्होंने एक और आत्मा को बचाया। क्या हमने अब तक किसी एक आत्मा को यीशु को बताया? यीशु दिया किसी आत्मा को हमने? क्या हम जानते भी उसकी इच्छा पूरी? जानते तो हैं, वचन कह रहा वो दास जानता तो था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके आने पर, उसके वापसी के लिए वो तैयार नहीं था। जो काम, जो सेवा, जो बुलाहट आज हमारी है, क्या हम उससे पूरा कर चुके, कर रहे हैं या करने की लालसा रख रहे हैं? आज भी इस घड़ी भी जब सुन रहे तो क्या हम सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं और हम अपने आप को क्या समर्पित करने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु अपनी सेवा के लिए मुझे ले ले, मुझे बना, धो मांझ, नया बना, मुझे इस्तेमाल कर। तो ये अगर नहीं तो कह रहा जो जानते हैं उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत मार के, बहुत कोड़ों के ही लायक होंगे, हकदार होंगे। चुनाव हमारा है, इच्छा हमारी है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें।
प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर लाए। आपने फिर एक बार याद दिलाया है कि जब एक तरफ संसार मृत्यु में, महामारी में है, दूसरी तरफ मसीहों के पास जिंदा, पुनरुत्थित, सामर्थी, प्रेमी, क्षमाशील, दयालु, अनुग्रहकारी, अति पवित्र 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 यीशु मसीह है। पुनरुत्थित यीशु मसीह है। उसका जिंदा, सामर्थी, पवित्र लहू हमारे पास में, जो हमारी दवाई, हमारी ताकत है, जिसमें हमारे पापों की क्षमा है। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। ना केवल बीमारी, महामारी जाती है, पापों की क्षमा होती है, परंतु दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती है। यीशु के लहू में शैतान हार गया है। शैतान का साम्राज्य डोल चुका है, कमजोर हो चुका है, हिल चुका है। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। यीशु के पुनरुत्थान में सामर्थ्य है। उसके पुनरुत्थान की समर्थ को हम लेकर के, आत्मा में जन्म लेकर के, पवित्र आत्मा से भर करके, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर के हमें शैतान को कुचलना है, शैतान को हराना, उसे लज्जित करना है। यीशु को महिमा लानी है। यीशु के लहू, यीशु के क्रॉस, यीशु के पुनरुत्थान के लिए महिमा लानी है। हर आत्मा को, हर कान को यीशु देना है। हर को सुसमाचार सुनाना, यह परमेश्वर की इच्छा है। अब तक अगर हमने नहीं किया तो पश्चाताप के साथ, अगर आज हम तैयार हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करे पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर नहीं तो यकीन जानिए, यह यीशु ने कहा है कि वो बहुत मार, वो बहुत कोड़ों का हकदार होगा। प्रियो, नम्र होकर यीशु को ले लीजिए। अपने हृदय की चन्नी शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाए पश्चाताप के द्वारा, और यीशु को अपने हृदय में जगा दीजिए और अपना सिर बनाकर अपने शरीर को पाक पवित्र आत्मा का मंदिर बना करके अपने पैरों तले शैतान को हर पल कुचलने के लिए तैयार हो जाइए और एक और आत्मा को परमेश्वर की इच्छा बताइए। पिता, प्रार्थना करते हैं, अब तक अगर तेरे दास, तेरे बेटे बेटी, तेरे घरानों ने ऐसा नहीं किया, तेरी कलीसिया ने ऐसा नहीं किया, फिर एक बार अनुग्रह कर, दया कर, क्षमा कर, और हर एक को इस वचन को सुनने के बाद अपनी लालसा, अपनी चाहत, अपनी भूख स्वर की ओर अपना मन लगाए, स्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए, स्वर की लालसाएं रखे और स्वर का मांगे, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसे पूरा करके पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को कुचल कर परमेश्वर का जय का झंडा फहराने के लिए, यीशु की महिमा के लिए तैयार हो जाए। पिता, ये अनुग्रह मांगते, ये आशीष हम लोगों के लिए देते हैं। प्रार्थना करते पिता, हर एक जो सुसमाचार प्रचार सुना रहे हैं, जो तकलीफ को उठा रहे हैं, जो अपमान को सह रहे हैं, जो भूख प्यास को सह रहे हैं, जो दुत्कार को सह रहे हैं, जो रिजेक्शन को सह रहे हैं, खुदावन उनको विशेष अपना धीरज, अपनी तसल्ली, अपनी शांति, अपनी सामर्थ, अपनी स्वर्ग की शांति, आनंद से भर दीजिए। फिर एक बार पवित्र आत्मा का सामर्थ लीजिए, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दीजिए पिता, और शैतान को कुचल कर ही, आत्मा को बचा कर ही, लोगों को आजादी दिलाकर ही खुदावन वो आगे बढ़ सके। ऐसा अनुग्रह, ऐसी आशीष, ऐसा स्वर्गीय सामर्थ, बहुतायत का सामर्थ, पवित्र आत्मा का बहुतायत का अभिषेक आपके हर एक दास दासी के लिए यीशु के नाम में शक से क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते खुदा। Once again I thy humble servant, in my authority God Father as a humble servant, I take the supernatural power from heaven and I bless every listener to fulfill the will of God in their own life, in their family, in their congregation, upon this earth, through them, by the power of the Holy Spirit, for the glory of the cross of Jesus. Through Jesus, for the glory of God Almighty. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Bless everyone, oh God Father, to be delivered and to be healed completely and to serve Jesus and only Jesus. परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करने के लिए, यीशु की बुलाहट को पूरा करने के लिए, यीशु से प्यार करने के लिए, यीशु की महिमा के लिए खुदावन हर एक को आशीष करते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुने, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें, और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति
आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चों के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, और जो पहली बार सुने उनके भी साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। God bless you all.